हाय दोस्तों, सभी को प्यार भरी राम राम। जैसा कि आपको अवगत कराया गया था कि ग्लोबल सॉल्यूशन चैनल पर एक पहल शुरू की गई है और कि आपको 9 to 12 सारी क्लासेस का सिलेबस कराया जाएगा। तो माई सेल्फ ओम प्रकाश, आपको बताया गया था पहले भी, हमारा 10th क्लास का चैप्टर चला हुआ है लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर चला हुआ है? लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? ऑर्गेनिज्म कैसे अपना भोजन बनाते हैं? सबसे पहले यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड टेक अप थ्रो एंटायर सरफेस। ये कहां से लेते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होते क्या? दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ किसके बने होते हैं? सिंगल सेल के, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है। यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड टेक अप थ्रो एंटायर सरफेस। कहां से लेते हैं? एंटायर सरफेस से अपना फूड लेते हैं। जैसे एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, आपको पता है अमीबा की। अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस एक्सप्लेन की गई है। अमीबा के अंदर क्या होता है? सूडोपोडिया। क्या होता है? सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। क्या होता है सूडो का मतलब? फॉल्स। पोडिया लेग लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? लेग लाइक। झूठे पैर, या इनको इंग्लिश में हिंदी में कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं ना? कूटपाद। सूडोपोडिया। सूडोपोडिया अमीबा में स्ट्रक्चर होती है। ये जो फूड मटेरियल के अराउंड जो स्ट्रक्चर या उसको कैप्चर करने के लिए जो घेरा बनाती है, ये किसके द्वारा बनते हैं? सूडोपोडिया। क्या है ये? सूडोपोडिया। फिर क्या करते हैं? फूड को वो कैप्चर कर लेती है। फूड को क्या कर लेगी? कैप्चर कर लेगी। चारों ओर से भोजन को एक घेर लेगी। फूड को क्या कर लेंगे? कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद टेक इन फूड वैक्यूल। फिर वो फूड मटेरियल कहाँ चला जाएगा? फूड वैक्यूल में चला जाएगा। किधर चला जाएगा? फूड वैक्यूल में। यहाँ पर अमीबा का फूड वैक्यूल होता है, और फूड वैक्यूल में जाने के बाद डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, और वहां पर उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। फिर उसमें अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो मूव कर जाएगा थ्रू द सेल सरफेस। सेल के द्वारा वो बाहर आ जाएगा, और जो एसेंशियल एलिमेंट है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएंगे। ये अमीबा की न्यूट्रिएंट साइकिल है। सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया फूड को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद भोजन कहाँ जाएगा? उसके वैक्यूल में जाएगा। वैक्यूल में जाने के बाद फूड का डाइजेशन होगा। फूड डाइजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी सरफेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो न्यूट्रिएंट है वो अमीबा की बॉडी में साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। किसके द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सब्सटेंसों का मूव करना, कहां से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। विदाउट ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहा जाएगा? डिफ्यूजन कहा जाएगा। सूडोपोडिया फॉल्स फीट या और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर arise in amoeba arise in amoeba during food capturing. During food capture. During food capture, उसको क्या कहा जाता है? सूडोपोडिया कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पैरामीशियम में क्या होता है? सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया। इन्हें पक्षमाव कहा जाता है। क्या कहते हैं?
पक्षमाभ। सीलिया को क्या कहा जाता है? पक्षमाभ होते हैं। और ये प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। जो पैरामीशियम है उसकी पूरी पूरी बॉडी पर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? आपके जो पैरामीशियम है उसकी चप्पल जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसका जो पूरी बॉडी सरफेस है इस पर प्रेजेंट होते हैं कौन? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से भोजन एंटर करता है इसमें, और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? चप्पल जैसी आकृति होती है। किसकी? पैरामीशियम की। किसकी? पैरामीशियम। ये सीलिया होते हैं। क्या ये? सीलिया। ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका फूड वैक्यूल रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? फूड वैक्यूल, जहां से फूड को वो कैप्चर करता है। किसके द्वारा कैप्चर करता है? सीलिया के द्वारा। किसके द्वारा करेगा? सीलिया के द्वारा। कौन करेगा सीलिया के द्वारा? पैरामीशियम। टेकन फूड, फूड को लेगा एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। कहां से? एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। स्टेप इन होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजोक जो न्यूट्रिशन है उसके स्टेप, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होने वाली प्रोसेस है, या न्यूट्रिशन को कैसे लिया जाता है, न्यूट्रिशन को कैसे गेन किया जाता है, इसके स्टेप है। फर्स्ट होता है इंजेशन, यानी कि स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन है। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। इंजेशन भोजन को लेना। क्या करना? भोजन को या न्यूट्रिशन को लेना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। क्या होता है डाइजेशन का मतलब? पाचन होता है। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण करना। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। एसिमुलेशन, स्वांगीकरण, यानी कि जो फूड था वो एब्जॉर्ब कर लिया या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए, अब उनको बॉडी पार्टों में डिवाइड किया जाए, उसको कहते हैं हम स्वांगीकरण। क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण या एसिमुलेशन। अब इजेशन, वही छेशन, कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से क्या करना? बाहर निकालना। क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इजेशन। स्टेप इन होलोजिक न्यूट्रिशन। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, किसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है। एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लेंथ होती है 9 मीटर। कितनी होती है एलिमेंट्री कैनाल? 9 मीटर, जो होती है माउथ टू एनस। कहाँ तक की होती है? माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ तक होती है? माउथ टू एनस। कहाँ तक होती है? माउथ टू एनस। और 9 मीटर लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की? 9 मीटर होती है। The human digestion system comprised of the alimentary canal and associate digestive gland। और किसके साथ एसोसिएट होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ। जो ग्लैंड होती है वो भी डाइजेशन में मदद करती है। माउथ, माउथ क्या होता है? इनटेक ऑफ होल फूड, जहां से भोजन क्या किया जाता है? लिया जाता है। या आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, इट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द टेकिंग ऑफ ए फूड। ये इनिशियल पॉइंट होता है या इनिशियल पॉइंट ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन का इनिशियल पॉइंट होता है। कौन? माउथ। माउथ से शुरू होता है डाइजेशन। या इनटेक होल ऑफ फूड, जहां से भोजन लिया जाता है। फिर माउथ में क्या चीज प्रेजेंट होती है? टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है। टीथ जो होती है चविंग ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को चावने और पीसने में मदद करते हैं। कौन? टीथ। कौन करते हैं? टीथ। टीथ फॉर्मूला क्या होता है? 21-23 अपॉन 21-23 मल्टीप्लाई बाई 2। दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं टीथ, ऊपर भी नीचे भी 21-23, यानी कि ये कौन से होंगे? इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, प्रीमोलर, और ये मोलर। टीथ फॉर्मूला पूछा जाता है, ये कौन से होंगे? मोलर। टीथ फॉर्मूला पूछा जाता है 21-23 अपॉन 21-23 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। टीथ जो मेनली बने हो किस किस के बने होते हैं? आपको जवाब देना मैसेज में।
कि टीथ किस किस से बने हुए होते हैं? टंग, क्या टंग में बॉन प्रेजेंट होती है? मैसेज करके बताएं सभी, टंग में क्या कोई बॉन प्रेजेंट होती है? या टंग किसकी बनी हुई होती है? रोलिंग ऑफ फूड, ये क्या करती है? रोलिंग करती है फूड का, कौन? टंग। एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, क्या बताती है? फूड का टेस्ट बताती है कैसा है। एंड स्वेलिंग एंड पुशिंग, और ये भोजन को फुलाती है और पुश करती है डाउन ऑफ द फूड, ताकि भोजन नीचे चला जाए। एक तो इसका रोलिंग बनाएगी, क्या बनाएगी? रोलिंग बनाएगी भोजन को राउंड शेप में। और एक क्या करेगी? टेस्टिंग बताएगी भोजन कैसा है। एक उसको स्वेल करेगी या पुशिंग करेगी, कहाँ? ताकि भोजन हमारे स्टोमक में चला जाए, किसके द्वारा? जो ईसोफेगस है उससे। सैलाइवरी ग्लैंड होती है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है सैलाइवरी ग्लैंड, जिससे सैलाइवा सीक्रेट होता है और इसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। इसके सैलाइवरी ग्लैंड में या सैलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? एमिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? एमिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। किसमें? सैलाइवा में। किसमें प्रेजेंट होता है? सैलाइवा में। और अगर माउथ में एंजाइम पूछ लिया जाए, एमिलेज प्रेजेंट होता है, और कौन सा होता है? टाइलिन प्रेजेंट होता है। टाइलिन के साथ साथ और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर? माउथ के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? माउथ के अंदर। ये हमारे माउथ में या सलाइवा में कितने एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? 3 होते हैं मेनली। एमिलेज तो है, टाइलिन भी है, एंड लाइसोजाइम एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस क्या होती है? इसको भोजन नली कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? भोजन नली। टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम माउथ, ये भोजन को लेती है कहां से? माउथ से। कहां लेकर जाती है? स्टमक। बाय पेरिस्टालिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टालिटिक। कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है भोजन की। और वो कहां तक पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है। कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। स्टमक, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है। इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, क्या सीक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, जो डाइजेशन में मदद करता है। जो किस में मदद करता है? डाइजेशन में मदद करता है। कौन? गैस्ट्रिक। ठीक है बेटा। गैस्ट्रिक जूस, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन। किसकी ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन करता है। मिल्क प्रोटीन किसका डाइजेशन करता है? मिल्क प्रोटीन की। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टोमक में या गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस से एक्टिवेट होता है। और पूछ लिया जाता है कि हमारा जो स्टोमक में उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन। HCl मेक मीडियम एसिडिक, ये क्या बनाता है? ये एसिड है। कौन? HCl। ये भोजन को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। कौन? HCl। फंक्शन पूछ लिए जाते हैं कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द HCl। म्यूकस मेम्ब्रेन ये प्रोटेक्ट करती है हमारा जो स्टमक है उसको, किससे? एसिडिक मीडियम से, क्योंकि HCl तो बहुत एसिडिक होता है। ये हमारे स्टमक को उसमें छाले प्रोड्यूस कर देगा या उसको फिर हमारी डेथ हो जाएगी जिसके कारण। लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड। ओके, ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है मिल्क प्रोटीन का। HCl प्रेजेंट होता है, जो भोजन को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। और ये माइक्रोब्स को भी किल करने में मदद करता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको भी किल करने में मदद करता है। कौन? HCl। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किससे? एसिडिक मीडियम से। कौन सा एसिडिक मीडियम? HCl से। किससे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
हमारा जो स्टोमक है, हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड, शुगर की बनी होती है। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो लेंथ होती है 6.25 से लेकर 7 मीटर तक होती है। 6.25 से लेकर 7 मीटर होती है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। और स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कंप्लीट फूड डाइजेशन होता है। कंप्लीट फूड डाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट फूड डाइजेशन होता है। कंप्लीट फूड डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो सरफेस है या इंटरनल जो सरफेस होता है इसका, इसमें विल्ली प्रेजेंट होती है जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करती है? ब्लड में मिला देती है। किसके साथ मिक्स कर देती है? ब्लड के साथ मिक्स कर देती है। और जब ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। विल्ली many thousands of fingers like structure, small finger like structure या hair like structure present inner surface of the small intestine, present in the inner surface of the small intestine, which help in absorption of nutrient, which helps in absorption of nutrient, जो nutrient को absorption करने में मदद करती है। कौन मदद करती है? विल्ली। कौन करती है? विल्ली। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो किसमें ब्रेक डाउन होती है? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, सभी को पता होना चाहिए। फैट है, फैट किसमें ब्रेक डाउन होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किसमें होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और जो प्रोटीन है वो किसमें ब्रेक डाउन होगी? अमीनो एसिड्स में। किसमें ब्रेक डाउन होगी? अमीनो एसिड्स में। या कार्बोहाइड्रेट की यूनिट पूछ ली जाए तो क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। फैट की यूनिट पूछ ली जाए, फैटी एसिड। क्या होते हैं? फैटी एसिड। और प्रोटीन की यूनिट पूछ ली जाए, प्रोटीन की यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। क्या है? ये इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेशन करने में मदद कर देगा वो करेगा एमिलेज। कौन सा एंजाइम? एमिलेज एंजाइम। और जो फैट है उसको डाइजेशन करने में मदद करेगा लाइपेज एंजाइम। कौन सा? लाइपेज एंजाइम। और जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा? प्रोटीएज एंजाइम। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, स्टोमक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है? कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन होता है। कौन सा होता है? पेप्सिन। ध्यान रख लेना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एमिलेज एंजाइम कौन सा करेगा? एमिलेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा? एमिलेज। और फैट का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा? लाइपेज एंजाइम। कौन सा करेगा? लाइपेज एंजाइम। किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन का डाइजेशन अमीनो एसिड में कौन करेगा? प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा करेगा? प्रोटीएज एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने अभी बताया तो विल्ली होती है। 1000 of finger like structure of hair या small finger, small finger लिख दो या hair लिख दो। small hair like structure, hair like structure which help in absorption of food, absorption of food। जो स्मॉल 1000 ऑफ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किस में मदद करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। किसका एब्जॉर्प्शन करती है? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करती है। और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये ब्लड के साथ मिक्स कर देती है। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मिक्स्ड विद ब्लड एंड ट्रांसफर इन द बॉडी, मिक्स्ड विद ब्लड एंड ट्रांसफर इन द बॉडी, mixed with blood and transfer in the body।
small will help in absorption of food into blood, help in absorption of food into blood. finger like structure होती है, या small hair like कह दो, या small finger like structure. small intestine क्या करेगी, ये सीक्रेशन करेगी या रिसीव करेगी सीक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज. क्या सीक्रेशन करेगी, सीक्रेशन फ्रॉम द, ये इसमें भोजन ट्रांसफर कर दिया. भोजन ट्रांसफर करने के बाद इस प्रक्रिया में दो तरह के रिसीव या सीक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज. ये रिसीव करेगी पेनक्रियाज से और उससे रिलीज कौन सा होगा, पेनक्रियाटिक जूस होगा. या फिर जो लिवर है, लिवर में से कौन सा जूस निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा. और जो बाइल जूस है वो एक्टिवेशन करने में मदद करता है किसके, एंजाइम के. या लार्ज फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको एमल्सिफाइड करती है किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में. किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में करता है कौन, बाइल जूस. या जो बाइल जूस है वो एक्टिवेशन करने में मदद करता है किसको, एंजाइम को. किसको, एंजाइम को एक्टिवेशन करने में मदद करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. कौन करता है, बाइल जूस. कौन करता है, बाइल जूस. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिसीविंग एंड सीक्रेशन, भोजन को रिसीव करेगी कहां से, पेनक्रियाज से. और पेनक्रियाज सीक्रेट क्या सीक्रेट करेगी, पेनक्रियाटिक चीज. पेनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है पेनक्रियाज जूस. और पेनक्रियाज जूस कहां पर जाके एक्टिव होता है, कहां पर वर्क करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. कहां पर वर्क करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है कौन, पेनक्रियाटिक जूस. कौन करता है, पेनक्रियाटिक जूस. पहले तो लिवर से सीक्रेट होता था बाइल जूस, वो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल में. एमल्सिफिकेशन कहते हैं इसको. क्या कहा जाता है, एमल्सिफिकेशन कहा जाता है. ब्रेकडाउन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स, वही एमल्सिफिकेशन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स. और पेनक्रियाज से और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है पेनक्रियाज से, इंसुलिन हार्मोन. कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है. कहां से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज से. जिसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज. कौन सी होती है, डायबिटीज. कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज डिजीज होती है. किसकी वजह से, इंसुलिन की कमी से. किसकी कमी से, जो कहां से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज से. पेनक्रियाज को एंडोमिक्सिस ग्लैंड कहा जाता है. क्या कहते हैं, एंडोमिक्सिस ग्लैंड भी कहा जाता है. एंडोमिक्सिस ग्लैंड भी कहा जाता है किसको, पेनक्रियाज को. जो पेनक्रियाटिक जूस है वो एक्टिवेशन, मैंने आपको बताया था एंजाइम को एक्टिवेशन करने में मदद करती है. किसको एक्टिव करेगी, ट्रिप्सिन को और लाइपेज एंजाइम को. किसको, ट्रिप्सिन को और लाइपेज एंजाइम. ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा. प्रोटीन का जब डाइजेशन करेगा किसमें बदल देगा, पेप्टॉन्स में. किसमें बदल देगा, पेप्टॉन्स में या अमीनो एसिड्स में. किसमें, अमीनो एसिड में. कौन, ट्रिप्सिन. ऐसे लाइपेज एंजाइम है, ये डाइजेशन करेगा किसका, फैट का. किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल में. किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा. कौन, लाइपेज एंजाइम. कौन करेगा, ये एक्टिवेट होते हैं किसकी वजह से, पेनक्रियाटिक जूस से एक्टिवेट होते हैं. एमल्सिफिकेशन क्या होता है, अभी बताया था मैंने. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स या ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स. किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में. जो फैट मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करे, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को, किसमें, स्मॉल में. उसी को हम क्या कहते हैं, एमल्सिफिकेशन. और जो फैट है उसको डाइजेशन करने में कौन मदद करता है, लाइपेज एंजाइम. कौन करता है, लाइपेज एंजाइम. लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. अब कंप्लीट फूड डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. लेंथ कितनी होती है, 6.5 to 7 मीटर. लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर. कितनी होती है, 1. बस ये इसका जो विड्थ है वो थोड़ी बड़ी होती है, इसी के कारण इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. लेकिन लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के. वाटर एब्जॉर्ब कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वेयर एनस. फिर ये भोजन को ट्रांसफर कर देती है एनस में. जो वेस्ट मटेरियल है, फूड नहीं, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर करती है कहां पर, बॉडी से बाहर कर देती है थ्रू एनस. किसके द्वारा, एनस के द्वारा. कौन करती है,
लार्ज इंटेस्टाइन। कौन करती है? लार्ज इंटेस्टाइन। अभी इससे पहले आपका वो होता है क्या? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होती है, इसको परिसेसिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिसेसिका। ये क्या करती है? इट इज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्प्शन करती है, विच रिमेन बाय या विच रिमेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है किसका? फूड मटेरियल का। किसका एब्जॉर्प्शन करती है? फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन, विच रिमेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट, क्या कह सकते हैं इसको? न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करती है, विच रिमेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कहां से रह जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो बच जाता है। ये एब्जॉर्प्शन करता है फूड का, फूड मटेरियल का, या फिर आपके न्यूट्रिएंट का, जो बच जाता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से बच जाता है। किससे बच जाता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बच जाता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट भी होते हैं, पढ़े होंगे आपने। जो डायग्राम है, दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम है ये। यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ है, माउथ के अंदर प्रेजेंट टीथ और टंग होते हैं, आपको सभी को पता है। टीथ होता है, टीथ होते हैं और टंग। ये लिवर है। क्या है ये? लिवर है। ये ईसोफेगस है। यहाँ पर ये क्या है? स्टोमक है। ये ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कितने पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ऐसे ही पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, कोलोन, सीकम, रेक्टम। कौन कौन से पार्ट होते हैं? कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। ये पार्ट होते हैं किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। यहाँ पर ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये अपेंडिक्स है। क्या होती है ये? अपेंडिक्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? अपेंडिक्स। क्या प्रेजेंट होती है? अपेंडिक्स। ये रेक्टम पोर्शन है। मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कौन सा? रेक्टम, जो नियर कहाँ प्रेजेंट होता है? एनस के।
जो इसका ये पोर्शन होता है ये कोलोन होता है। कौन सा है ये? कोलोन है। और इसका ये जो पोर्शन होता है ये सीकम होता है। कौन सा होता है? सीकम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होता है। बताया था लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी होती है लेंथ है? 1.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन की। ये यहाँ पर एनस होता है। क्या होता है? एनस, जहाँ से क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया जाता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को। माउथ के अंदर देखने को तो यहाँ पर बक्कल केविटी भी होती है। बक्कल केविटी, वो माउथ बोला जाता है बक्कल केविटी का जो स्पेस होता है। ठीक है बेटा। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टंग, टीथ, आपको बताया था जैसा कि। आशा करता हूँ बेटा ये समझ में आया होगा आपके। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, और समझ में आया तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।